देखिए आपके पास क्या बोल रहा है बेटा, लिख लेते हैं 5 रेस्ट पावर n, ठीक है बेटा, माइनस 2 रेस्ट पावर n इज डिविजिबल बाय, किससे डिविजिबल है बेटा, डिविजिबल बाय क्या है बेटा, 3 है, ठीक है बेटा, ऐसे ही है ना। अगर 3 से डिविजिबल हो तो इसका मतलब क्या होगा कि इसका जो कोशेंट होगा वो क्या होगा, कोशेंट तो होगा लेकिन उसका रिमाइंडर जो है वो हमारे पास क्या होगा, रिमाइंडर क्या होगा बेटा, जब एग्जैक्टली डिविजिबल होता है तो क्या होता है उसके रिमाइंडर, 0। 0। तो यानी अगर मैं बात कर रहा हूँ कि आपके पास 5n माइनस 2 रेज़ पावर n है, ठीक है, इसको हमने शो कर रहा है, तो पहले कंडीशन 1 में हम क्या पुट करेंगे, ये इसको एसएन नहीं कहूंगा क्योंकि ये सिर्फ स्टेटमेंट है, ठीक है, तो इसलिए एसएन नहीं करूंगा, इसमें सिंपल मैं क्या पुट करूंगा बेटा, n इज इक्वल टू 1 पुट करूंगा। तो अब आपको पता है 5 रेज़ पावर 1 माइनस 2 रेज़ पावर 1 विच इज इक्वल टू 3 है, तो विच इज डिविजिबल बाय 3, विच इज ट्रू, ऐसे ही है ना बेटा, ऐसे ही है ना बेटा। यस सर। अब देखें बेटा, अगर मैं बात कर रहा हूँ कि पुट करेंगे, या ये भी मैं लिख, या ये भी लिख लूं बेटा, आपके पास जो है इसको जब हम 3 पे रिजल्ट करते हैं तो हमारे पास कोई नंबर आता है, क्यू आ जाता है, क्वेश्चन आएगा, रिमाइंडर तो नहीं आएगा ना। सिंपल, जब दोनों को डिवाइड करेंगे ना, जिस तरह 18 को 3 पे डिवाइड करते हैं, देखें आपके सामने, तो इसको भी 3 पे डिवाइड कर यस देंगे, सर। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, तो आपको पता है विच इज ट्रू, ठीक है। तो जिस तरह 18 को 6 पे कर देते हैं, आपके सामने बता रहा हूँ क्या आ जाएगा, विच इज इक्वल टू 3। तो अगर मैं बात कर रहा हूँ फॉर n इज इक्वल टू k, ठीक है, ये हम सपोज करते हैं फॉर n इज इक्वल टू k, जिस तरह सेंटेंस लिखवाया उसी तरह लिखेंगे। तो अब आपके पास क्या आ जाएगा, 5 रेज पावर k माइनस 2 रेज पावर k ओवर 3 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, कोई उसने कहा कि प्रिंसिपल भाई आपने रिजल्ट भी क्या करना है, इंटीजर प्रूफ करना है ना, ऐसे ही है ना। आपके पास ये जैसे मैंने लिखा है क्यू, क्यू तो ऐसे ही रहेगा क्या, नहीं आएगा, इसको हमने 1 का नाम देना है, ऐसे है कि नहीं है बेटा, क्योंकि डिवाइड कर रहे हैं ना, तो कुछ ना कुछ क्वेश्चन आएगा, क्योंकि हमने क्या डिवाइड करेंगे क्वेश्चन आएगा, रिमाइंडर तो आएगा ही नहीं ना, इसके साथ रिमाइंडर तो ऐड नहीं कर रहे हैं ना। रिमाइंडर होता तो हम ऐड कर देते ना बेटा, और किसी भी नंबर को अगर डिवाइड करें, अगर रिमाइंडर बचे तो उसके साथ प्लस कर देते हैं कि नहीं कर देते, कर देते हैं ना बेटा। अब अगर बात करें कि हमने प्रूफ क्या करना है, वी आर टू प्रूफ, ठीक है बेटा, इट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, k प्लस 1। हमने क्या करना है बेटा, 5 रेस्ट पावर k प्लस 1 माइनस 2 रेस्ट पावर k प्लस 1 ओवर 3 इज इक्वल टू q, ऐसे ही है ना बेटा, इसी को प्रूफ करना है ना बेटा, कि नहीं। लेफ्ट हैंड साइड ले लें बेटा, तो हमारे पास क्या आएगी बेटा, लेफ्ट हैंड साइड 5 रेज पावर k प्लस 1
माइनस 2 प्लस 1/3। हमने कहा था कि इसमें 1 वाली वैल्यू तो सब्स्टिट्यूट करेंगे, ऐसे ही है ना बेटा, ऐसे है कि नहीं है? तो इसका मतलब है पहली तो बात यह है कि इसको n की पावर के मिला ले आएंगे बेटा। तो ये देखें, आपको लिख सकते हैं 5.5 माइनस 2.2 ओवर 3 है तो 3 लिख देंगे। अब देखिए बेटा 5k हम करना चाह रहे हैं, कॉमन लेना चाह रहे हैं, ऐसे ही है ना। लेकिन अब आपको पता है ये 2k के साथ 2 भी है, ऐसे है ना बेटा, ऐसे ही है ना, Yes, sir. साथ 2 भी है। तो अब अगर मैं आपके साथ इधर 5 है तो मैं ये लिख सकता हूँ 5 डॉट, ये देखें जैसे लिखा हुआ है 5 अब मैं अपनी तरफ से माइनस में लिख रहा हूँ कि माइनस, क्योंकि मुझे जो मेरी जो जरूरत है मैं वही लिखना चाह रहा हूँ। देखें जरा, माइनस बेटा 5.2 लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता? और ये माइनस में लिखा है बेटा। अब वीएससी बात है, सर 5 तो पहले आ गया था। मैं बताता हूँ ना, जब कॉमन लेंगे तो हमारे पास ये चीज है, ये कॉमन सर ले आप मैं ये वाला एक्सप्रेशन ऐड और सब्ट्रैक्ट करें। बिल्कुल ऐसे, ताकि मैं 5 दोनों में कॉमन ले सकूं, ऐसे है ना बेटा। अब यस जो सर। लास्ट में लिखा हुआ है हम वैसे ही लिखेंगे। लास्ट में हमारे पास क्या लिखा था, -2.2 ये जो स्टेप है आपके कॉमन स्टेप्स पे डिपेंड करेगा कि आपने क्या करना है। देखिए पहले 5 था तो आपको 5 कॉमन लेना था, ऐसे है ना बेटा, 5 कॉमन लेना था, ऐसे ही है ना 5 के में से। और 5 इस तरह से कॉमन लेना था कि साथ आपके 2 के बने ब्रैकेट में, ऐसा है कि नहीं है बेटा? अब यस पहले सर। दो स्टेटमेंट में 5 कॉमन ले लो तो आप देखें आपके पास 5k -2 बन रहा है कि नहीं क्या? और लास्ट वाली 2 में क्या कॉमन आ रहा है बेटा, 2 इनटू क्या आ जाएगा बेटा, 5 कॉमन ले रहे हैं ना 2 का, 5 -2 आ जाएगा, ऐसे है कि नहीं है? ओवर 3 दोनों के साथ लिख सकता हूँ अलग अलग करके, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है बच्चे, ऐसा है कि नहीं है बेटा? यस सर। अच्छा, अब बेटा 5 तो एज इट इज, इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, ये जो हम 1 से देखें तो ये किसके, क्यू लिख देंगे। और ये क्या आ जाएगा बेटा, 2 इनटू क्या आ जाएगा बेटा, डॉट 3 आ जाएगा। अब मुझे ये होता है, ये जो क्यू होगा वो आपके पास क्या होगा, तो ये तो 3 नहीं आएगा, डॉट 1 आ जाएगा। क्या आ जाएगा बेटा, क्योंकि आपके पास क्या आ जाएगा बेटा, डॉट 1 आ जाएगा। ठीक है, या 2 लिख दें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसे ही है ना बेटा। यस सर। मैंने ये तो हमने 5 तो लिया है ना काम, तो हमने उसकी जगह क्या लिखा है, क्यू लिखा है। लेकिन k+1 को हमने क्यू के बराबर सपोज करना है ना, ऐसे ही है ना, ऐसा है कि नहीं है बेटा? लेकिन हमने कहना है कि ये वाली स्टेटमेंट जो है हमारे पास डिविजिबल बाय 3 होनी चाहिए। अभी तो ये नहीं लग रहा कि आपके पास डिविजिबल बाय 3 है। तो इसका मतलब है इधर से हमें कोई और वे करना चाहिए, क्योंकि ये तो पता है कि ये जो आपके पास ये एक्सप्रेशन है ना, इसका तो हमें पता है कि ये डिविजिबल बाय 3 है। लेकिन 2 की छोटी कैसे दे सकते हैं, के की वैल्यू, ये जो एक्सप्रेशन साथ ऐड होगा वो क्या इधर 3 पे डिवाइड होगा कि नहीं होगा? हाँ बच्चे,
तो अगर हम इसको ऐसे कर लें, ठीक है, ये वाला स्टेप अगर मैं इग्नोर करके इसको किसी और तरीके से करने की कोशिश करूं, ये वाले स्टेप्स, ठीक है, देखना कि अगर मैं इसको यूं कर दूं तो क्या होगा, फिर होता है कि नहीं होता। 5 है ना, 5 में से आप देखें ना, 5 को मैं अगर लिख दूं 3 + 2 into क्या आ जाएगा, 5⁻k - 2.2⁻k जैसे लिखा हुआ है ओवर 3। और देखें बेटा, ये है ना 5 + 3 लिखना, तो अब आपके पास क्या होगा बेटा, इनको अलग अलग करके लिख सकता हूँ कि देखे बेटा 3.5⁻k + 2.5⁻k - 2.2⁻k, ऐसे लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता बेटा, ओवर आपके पास क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। क्या आ जाएगा बेटा, 3 आ जाएगा। ठीक है बच्चे, दूसरा जो किया उससे भी शायद हो जाना था, लेकिन एक स्टेप मेरे ख्याल में मैंने वो उसमें गड़बड़ की। देखिए बेटा 3 डॉट आपके पास क्या आ जाएगा, 5⁻k एज इट इज, ऐसे है ना बेटा। और पहले दो में क्या क्या बना रहा है, 2 कॉमन आ रहा है ना, 2 कॉमन ले लिया तो हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा, 5⁻k - 2⁻k ओवर क्या आ जाएगा बेटा आपके पास, 3 आ जाएगा। ऐसे है कि नहीं है बेटा, हाँ बेटा। अब आपको पता कि इसको हम एज इट इज लिख लेंगे, 3 एज इट इज डॉट 5⁻k और 2 टाइम्स ये क्या हो जाएगा बेटा, और ये क्या आ जाएगा बेटा, क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ ये, क्या इसकी जगह हम क्यू लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। Q। अब आपको पता है ये क्यू जो है, क्यू ऑलरेडी मैं बात कर रहा हूँ इस क्यू की, ये क्यू है, ये स्टेटमेंट डिविजिबल बाय 3 है कि नहीं, इसको अलग करके लिख लें, सॉरी इसको भी अलग करके लिख लेंगे और इसके नीचे 3 आ जाएगा। अब आपको पता है ये क्यू वाली स्टेटमेंट ये तो डिविजिबल बाय 3 है, कैसे, क्योंकि हमने क्यू को क्या सपोज किया था, ये फ्रॉम 1 से, अगर मैं बात करूं फ्रॉम 1 से, ये वाली स्टेटमेंट डिविजिबल बाय 3 है कि नहीं है। Yes sir। तो ये है, और ये आपको पता है एग्जैक्टली आपके सामने देखें, ये भी डिविजिबल बाय 3 है कि नहीं है। Yes sir। ठीक है, और उस टाइम जो हमने पिछली कैलकुलेशन की थी वो भी बिल्कुल ठीक थी, क्यों, क्योंकि उसमें हमने 3 और 3 को कैंसिल कर दिया था, हालांकि हमने कैंसिल नहीं करना। अब देखें ओवरऑल क्या है, ये स्टेटमेंट डिविजिबल 3 होगी कि नहीं होगी, अगर दो नंबर है जो 3 पे डिवाइड हो रहे हैं उनको प्लस करो तो उनका रिजल्ट भी 3 पे डिवाइड होगा कि नहीं होगा। हाँ बेटा, दो नंबर है, ठीक है, वो आपके पास अगर 3 पे डिवाइड हो रहे हैं, अगर उनका सम किया जाए तो वो भी आपके पास अब VS है, किस पे डिवाइड होंगे, 3 पे होंगे, तो हम कहेंगे विच इज ट्रू। ठीक है, तो मैं कहेंगे विच इज डिविजिबल बाय, विच इज 3। डिविजिबल बाय, ओवरऑल क्या हो जाएगी बेटा आपके पास, डिविजिबल बाय 3। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे कि आपके पास ये स्टेटमेंट जो है ये आपको पास 2 जो है वो हम क्या कहेंगे, ट्रू है फॉर ऑल इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ n के लिए। समझ गया बेटा, इसको ये जो डिविजिबल वाले है ना, इसको एग्जैक्टली राइट हैंड साइड के बराबर नहीं लिखा जाता, उसकी वजह यह है कि आपने सिर्फ चेक करके बताना होता है कि आइदर दे आर ट्रू और फॉल्स।